नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने हाथरस कांड पर विशेष जानकारी देते हुए तथा ललिता कुमारी गृहिणी ने 9 देवी दुर्गा के 9 रूप एवं उपासना के महत्व को बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। हाथरस मामले में किस तरह होती रही लापरवाही। एक युवा लड़की की 29 सितंबर 2020 को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। 22 सितंबर को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान में उस लड़की ने कहा कि 14 सितंबर को उस पर हमला किया गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में अपने गांव चंदपा क्षेत्र के 4 लोगों के नाम भी बताए। उनकी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने हड़बड़ी में उसका शव गांव में ले जाकर 30 सितंबर तड़के 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। इस लड़की का संबंध अनुसूचित जाति के एक गरीब परिवार से था। जिस 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने इस परिवार को नीची कौम कहा है, जिन्हें वे नाव खेने वाले बांस से भी नहीं छूते। भारत में उस जैसे हजारों गांव हैं। इस गांव में थोड़े से अनुसूचित जाति के परिवार हैं। उनके पास या तो थोड़ी सी संपत्ति होती है या जमीन नहीं होती। आमतौर पर वे अलग अलग बड़ी बस्तियों में रहते हैं, बेहद मामूली ढंग से रहते हैं और मामूली काम करते हैं, जिनमें बहुत कम पैसे मिलते हैं और वे अन्य प्रभुत्व वाले जाति समूहों पर निर्भर होते हैं। पीड़िता के पिता के पास 2 भैंस और 2 बीघा जमीन है और वह पड़ोस के स्कूल में अंशकालीन सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं। महात्मा फूले, पेरियार, ई.बी. रामास्वामी, बाबा साहेब अम्बेडकर तथा अन्य महान समाज सुधारकों से प्रेरित होकर कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों ने खुद को राजनीतिक रूप में संगठित किया है, लेकिन उनकी हैसियत बस मामूली रूप से भी बेहतर है। एक बड़ा अपराध। दुष्कर्म भारत में बेहद आम अपराध है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं से बलात्कार की 32,033, इसमें पॉक्सो के मामले शामिल नहीं हैं, घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 3065 उत्तर प्रदेश में घटी थी। बलात्कार के कई मामले अपराध के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जांच की जाती है और मुकदमे चलाए जाते हैं। लगभग 28% की सजा की दर को देखते हुए कई अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाता है। अपराध घटने के बाद कुछ दिनों तक शोर शराबा होता है और फिर सब शांत हो जाता है। कुछ मामले घटनाओं में बदल जाते हैं और चंदपा के मामले में घटना में बदलने का पर्याप्त कारण मौजूद है। महामारी से सब संक्रमित। चंदपा का मामला इस बात का उदाहरण है, जहां चंदपा के एचएसओ से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल, अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट से लेकर एसडीजीपी, कानून व्यवस्था से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री तक हर कोई ऐसा लगता है दंड मुक्ति से प्रभावित है। ऐसा लगता है मानो किसी महामारी ने उत्तर प्रदेश के तंत्र को संक्रमित कर दिया है। प्रमुख जिम्मेदार लोगों के शब्दों और उनकी कार्रवाई पर गौर करते हुए ये समझ में आता है। एसएचओ ने पीड़िता की हाल देखी, उसकी मां और भाई को सुना, फिर हमले तथा हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पीड़िता को अलीगढ़ के अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन उन्होंने मेडिकल जांच के लिए नहीं कहा। यहां तक कि उन्होंने यौन हमले की आशंका भी नहीं जताई। 72 घंटे तक मेडिकल जांच न होने के बारे में एसपी ने इन शब्दों के साथ गले न उतरने वाली सफाई दी। कुछ संस्थागत खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि अस्पताल ने फॉरेंसिक जांच नहीं की, क्योंकि उसने और उसकी मां ने यौन हमले के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने उसकी जांच नहीं की। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर ने एसपी के साथ मिलकर रात में ही बिना परिवार की मौजूदगी में स्व का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। एसपी ने कहा, मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र में रात में अंतिम संस्कार करना असामान्य नहीं है,
बात यह है कि कोई और हिंदू तरीका नहीं है। एक वीडियो में डीएम परिवार से यह कहते नजर आए कि मीडिया तो 1-2 दिन में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ हम रहेंगे। पीड़िता के भाई ने कहा कि डीएम ने परिवार से यह भी कहा कि यदि लड़की की मौत कोरोना वायरस से होती तो उन्हें मुआवजा भी मिलता। एडीजीपी कानून व्यवस्था ने जोर देकर कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ। उन्हें इस विषय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और इस विषय से संबंधित कानून पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र ने गांव की घेराबंदी कर दी। जिला हाथरस जाने वाली सड़क पर धारा 144 लगा दी और मीडिया तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को हटाकर सीबीआई जांच करने की मांग की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदले की भावना से अज्ञात लोगों के खिलाफ षड्यंत्र, जाति वैमनस्य भड़काने, राष्ट्रद्रोह के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी। हाल ही में वहां एक पत्रकार को गिरफ्तार कर उन्हें खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अन्याय क्यों होता है? एक ऐसे राज्य में जहां प्रशासन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मजबूत पकड़ है, क्या यह संभव है कि एसएचओ के अपवाद को छोड़कर क्या कोई भी कार्रवाई मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना संभव है? मुख्यमंत्री का पहला बयान 30 सितंबर को आया, जब उन्होंने एसआईटी का गठन किया। इस बीच प्रमुख खिलाड़ी बेफिक्र रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। प्रत्येक अन्याय के साथ सजा से बच निकलने की भावना जुड़ी है और इसका संबंध व्यवस्था से है। मेरी शक्ति ही मेरी तलवार है, मेरे सीने में लटका तगमा आईएएस आईपीएस डॉक्टर मेरा कवच है, मेरी जाति के लोग मेरे लिए लड़ेंगे, मेरी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी चूक या संलिप्तता स्वीकार नहीं करेंगी, इत्यादि। सरकारें तब तक इससे बच निकलने की भावना को सहन करती रहती है जब तक कि नौकरशाही सरकार के आदेश को मानने से इनकार न कर दे। अब आप जान चुके हैं कि क्यों अन्याय होता है। दंड मुक्ति न्याय पर भारी पड़ती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ये है माँ दुर्गा के 9 रूप, जाने सभी रूपों की उपासना का महत्व। शारदीय नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का त्यौहार है। नवरात्रि के इन 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं। पहले दिन जहाँ कलश स्थापना का विधान है, तो आखिरी दिन कन्या पूजन किया जाता है। कहीं पर दुर्गा विसर्जन कर नवरात्रि का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप और उनकी उपासना का महत्व। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री स्वरूप की जाती रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनकी उपासना करने पर सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। इनकी उपासना से यश और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा के नाम का होता है। शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा की उपासना करने पर परेशानियां और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है। इनकी उपासना से आयु और यश में बढ़ोतरी होती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी के नाम से होता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, माता के इस रूप की पूजा करने पे शादी की अड़चने दूर हो जाती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल और शत्रुओं का नाश होता है।
8वां दिन माँ महागौरी। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।